हमें मुख्यमंत्री चाहिए जो लैपटॉप दें, हमें मुख्यमंत्री चाहिए जो छात्रों की लड़ाइयों को लड़े। हमें पूजा पंडा, हमें घंटा नहीं बजाना है आगे चलकर किसी मंदिर में जा करके। हमें सर प्लेसमेंट चाहिए, हमें सर जॉब चाहिए, हमें सर नौकरी चाहिए। कॉलेज का मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं उपलब्ध हैं और बीआरडीपीजी कॉलेज देवरिया में। और जो ये स्मार्टफोन लैपटॉप योजना सरकार की जो नई स्कीम आई है, इससे बहुत सारे हजारों छात्र वंचित रह जाएंगे। ये नहीं, सरकार की जो योजना है इस योजना से वंचित रह जाएंगे रिजल्ट ना आने की वजह से। ये जो गोरखपुर विश्वविद्यालय देख रहे हैं 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे उससे 2 वर्ष पूर्व उस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और बाबा राघव दास की भूमि है, उनकी कर्मों की भूमि है। लाइब्रेरी से हम लोग को एक सब्जेक्ट का केवल बुक दिया जाता है, इसको पढ़ लो उसके बाद आओ। यहाँ तक सब्जेक्ट 13 हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट का बस बुक दिया जाता है पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए दिया जाता है। और कोई बच्चा कितना पढ़ ले, एक बार में कोई पूरा एक सब्जेक्ट तो ख़त्म कर नहीं सकता है, इसीलिए एक सब्जेक्ट दिया जाता है। और वो भी सभी बच्चे अगर चले जाते हैं तो बुक उपलब्ध ही नहीं है वहाँ पे। इससे दुख की बात यह है कि हमारे जो प्राचार्य हैं, चाहे हमारे जो अध्यापक हैं, स्टाफ, वो सब जो हमारी बाउंड्री है क्लास की जो पढ़ने की, उसके पीछे जाके शौचालय करते हैं। और फ्री एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं सर, फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप पिछले जो सरकार थी, जो हम लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, स्कॉलरशिप तो दे नहीं पाई ये सरकार। सर हम लोग को फ्री एजुकेशन कहाँ से देगी? सर एक महाविद्यालय में इतने दिन से मतलब है 50 साल का विद्यालय है, उसमें एक शौचालय तक नहीं है। ऐसा लगता है स्कूल को देखने के बाद कि 20 साल से उस पर चूना नहीं लगा है, सीटें टूटी हुई हैं, बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, दरवाजे कोई टूटे, दीवारें प्लास्टर पूरा ऐसे गिरता है, पंखा चलता ही नहीं है, गर्मी में पूरा एकदम परेशान। पंखा 1950 के समय का। पिछले साल कर दिया है स्कॉलरशिप, इस साल तो छोड़िए पिछले साल का भी नहीं आया है। नहीं मिला लोगों को, बस यही बात है। एडमिशन के समय हमारा फीस 4100 रुपये लिया जाता है, जबकि रसीद पे जब हम स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें 3619 रुपये डलवाने का कहा जाता है। अगर हम लोग 4100 डाल लिए जाते हैं तो हमारा फॉर्म नहीं रिसीव किया जाता है, कहते हैं इसको 3619 रुपये करा के लाओ। कि एक सीट पे 4 लोग बच्चे बैठे हैं तो बताइए 27 × 4 कर लीजिए, बताइए और बाकी बच्चे कहाँ पर पढ़ें? जब उतना व्यवस्था नहीं है तो क्यों एडमिशन उतना लिया जाता है? तो वैसे तो हम लोग यूनिवर्सिटी में आए थे, गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी को कवर करने, अंदर कैंपस में चर्चा करना चाहते हैं, जिस तरीके से एक ओवरऑल फॉर्मेट रहा अभी तक के इलेक्शन कवरेज का। लेकिन हम लोगों को इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक कॉलेज के स्टूडेंट्स मिल गए अचानक से प्रोटेस्ट करते हुए। वो उधर से वॉक करते हुए आ रहे थे, अभी यूनिवर्सिटी गेट पे इनसे बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर किस बात को लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार शर्मा, छात्र संघ उपाध्यक्ष बीआरडीपीजी कॉलेज देवरिया। क्या है बीआरडी कॉलेज जो है देवरिया? सुनो तो, बीआरडी कॉलेज जो देवरिया का किस चीज़ की पढ़ाई होती है? BSc AG MSc AG। अच्छा जी, AG मतलब एग्रीकल्चर। जी। ठीक है, तो किस लिए तुम लोग इस दल बल के साथ पहुंचे यहाँ पे गोरखपुर? अभी सेमेस्टर प्रणाली जो लागू हुआ उसका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड, फोर्थ, 5 सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। सर हम लोग बीआरडीपीजी कॉलेज से हुए हैं और वहाँ पर जो है मुख्य रूप से कृषि की पढ़ाई के लिए जो महाविद्यालय विख्यात है, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है। और वहाँ पर एग्रीकल्चर जो 3rd ईयर वार्षिकी है उसका जो रिजल्ट है सर, परीक्षा के बाद अब तक 9 महीने हो गए और अब तक उसका सर परिणाम नहीं आया हुआ है। महाविद्यालय प्राचार्य जी के पास जब हम लोग जाते थे और कहते थे सर हम लोग का जो रिजल्ट है कब तक आएगा, ताकि रिजल्ट आए जिससे कि हम आगामी कक्षा में सर हम लोग दाखिला ले। तो महाविद्यालय प्रशासन के लोग कहते थे कि आप लोग का जो रिजल्ट है 1 से 2 दिनों में आ जाएगा। ऐसे करते करते सर पिछले जो प्रक्रिया है पिछले 1.5 महीनों से चल रही थी। हम सभी सदस्य कल गए और धरने पर हम लोग बैठ कर कहा कि प्राचार्य महोदय अगर आपने वहाँ पर कोई कागजी कार्रवाई की है तो उसका आप हमको रिसीविंग दे दीजिए। तो प्राचार्य महोदय कहे कि रिसीविंग ऐसा कुछ होता नहीं है और ऐसा है कि जो रिजल्ट की जो है वो हमारे अंडर में नहीं है, रिजल्ट हम नहीं ला सकते। हमने कहा कि जब आप नहीं ला सकते हैं तो पिछले 1.5 महीने से आपने हम लोग को अंधकार में क्यों रखा हुआ है? प्राचार्य महोदय कहते थे कि रिजल्ट की आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग आगामी कक्षा में पढ़ाई कीजिए। सर एक बात बताइए, जब तक रिजल्ट का परिणाम नहीं पता चला कि जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उसमें हम सफल हुए? मेरा नाम अंकुश चौधरी है, बीआरडीपीजी कॉलेज का छात्र हूँ। और जैसा कि कॉलेज प्रशासन का जो रवैया अभी तक रहा है बहुत ही गलत रहा छात्रों के हितों में। और अभी तक वो हम लोग सभी लोग जितने लोग हैं सरकार की सभी योजनाओं से वंचित हैं, साफ वंचित हैं। स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाया पिछले सेमेस्टर। अगर नवंबर तक हो गया, अभी हम लोग का कोई रिजल्ट नहीं है, किसी बच्चा बाय द वे फेल हो गया है और उसके बाद ये फेल कर दिया, फिर वो कहाँ नया रजिस्ट्रेशन लेगा? कहीं एडमिशन नहीं होगा, आखिर में उसकी पढ़ाई एडमिशन भी हर जगह बंद है। अभी हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, सेकंड का नहीं है,
थर्ड सेमेस्टर में बोला गया कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। थर्ड सेमेस्टर में वहाँ से दे दिया कि हम सभी टीचर को बोल देंगे पढ़ाई करें, लेकिन जिन टीचर के पास पढ़ने जाते हैं वो बोलते हैं रिजल्ट लाइए पहले तब हम क्लासेस चलाएंगे। अच्छा ठीक है। सर एक महाविद्यालय में इतने दिन से मतलब है 50 साल का विद्यालय है, उसमें एक शौचालय तक नहीं है। छात्रावास की ये स्थिति है कि सर रोज मतलब छत टपकता है और पूरा मतलब 2 साल से कह दिया गया है, पहले कहा गया था कि छात्र निकल जाएंगे, हम लोग 2-4 महीने में बनवा कर आप लोगों को फिर एंट्री करा दिया जाएगा। अभी 2-3 साल हो गए, कुछ भी न एक भी मतलब रहने के लिए कुछ बना है, ना ही शौचालय के लिए कुछ व्यवस्था हुई है। इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रदेश के कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में रिसर्च डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया जाए। कितना जोर है रिसर्च डेवलपमेंट पे? आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हम लोग जो यूजी और पीजी की जो पढ़ाई करते हैं और यूजी और पीजी के प्रैक्टिकल के लिए जितनी सुविधाएं होनी चाहिए महाविद्यालय प्रशासन और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो हम लोग को मुहैया नहीं करा पाई है। तो ये जो रिसर्च की सुविधाएं कहाँ से मुहैया कराएगी सर? ये सिर्फ एक सर माइक्रोस्कोप तक नहीं। क्या नाम है? आनंद कुमार नाम है, BSc जी। मेरे महाविद्यालय में एक माइक्रोस्कोप तक नहीं है कि हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर सकें। सभी लड़कों के लिए कक्षा 12 तथा कक्षा 12 में 50% से अधिक पाने वाले लड़कों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। सर कहाँ सर यहाँ पर जितने भी लड़के हैं ना सर, यहाँ पर जितने भी लड़के हैं अगर इनके परसेंटेज की बात करें सबका परसेंटेज 70 के अबव है। और फ्री एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं सर? फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप पिछले जो सरकार थी जो हम लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, स्कॉलरशिप तो दे नहीं पाई ये सरकार। सर हम लोग को फ्री एजुकेशन कहाँ से देगी? पिछले साल साफ कर दिया है स्कॉलरशिप, इस साल तो छोड़िए पिछले साल का भी नहीं आया है। स्कॉलरशिप नहीं मिला लोगों को, बस यही बात है। रिजल्ट ना आने के कारण पिछले साल भी वंचित रह गए और इस साल ना वंचित हो, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन करें। कॉलेज प्रशासन के एडमिशन में फीस भी एक्स्ट्रा लिया जाता क्या है। नाम है? क्या नाम है? प्रवीण चौरसिया, BSc जी, थर्ड सेमेस्टर का छात्र। किस क्या बोल के एक्स्ट्रा फी लिया जाता है? एडमिशन के समय हमारा फीस 4100 रुपये लिया जाता है, जबकि रसीद पे जब हम स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें 3619 रुपये डलवाने का कहा जाता है। अगर हम लोग 4100 डाल दिए जाते हैं तो हमारा फॉर्म नहीं रिसीव किया जाता है, कहते हैं इसको 3619 रुपये करा के लाओ, 500 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा। तो अगर हम सही समझे तो तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि करप्शन भी हो रहा है कॉलेज। तो इसमें एक पॉइंट ये लिखा है कि कक्षा 12 तक गरीब परिवार से आए छात्र छात्राओं को सभी पुस्तकें, स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और स्कूल बैग मुफ्त दिए जाएंगे। लाइब्रेरी से हम लोग को एक सब्जेक्ट का केवल बुक दिया जाता है, इसको पढ़ लो उसके बाद आओ। यहाँ तक सब्जेक्ट 13 हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट का बस बुक दिया जाता है पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए दिया जाता है। और कोई बच्चा कितना पढ़ ले, एक बार में कोई पूरा एक सब्जेक्ट तो ख़त्म कर नहीं सकता है, इसीलिए एक सब्जेक्ट दिया जाता है। और वो भी सभी बच्चे अगर चले जाते हैं तो बुक उपलब्ध ही नहीं है वहाँ पे। क्लास में 150 बच्चों का एडमिशन हुआ है, जबकि बैठने के लिए 27 सीटें केवल मात्र में है। और टीचर का ये भी है कि एक सीट पे 4 लोग बच्चे बैठे, तो बताइए 27 × 4 कर लीजिए, बताइए और बाकी बच्चे कहाँ पर पढ़ें? जब उतना व्यवस्था नहीं है तो क्यों एडमिशन उतना लिया जाता है? और उसके बाद ये भी है कि जब हम लोग क्लास में बैठते हैं, जिस क्लास में बैठते हैं वो भी टपकता है। ये जो गोरखपुर विश्वविद्यालय देख रहे हैं 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे उससे 2 वर्ष पूर्व उस महाविद्यालय की स्थापना हुई थी और बाबा राघव दास की भूमि है, उनकी कर्मों की भूमि है। आज तक सर वो पूरे पूर्वांचल का सर अगर बात की जाए पूरे पूर्वांचल का एकमात्र कृषि महाविद्यालय था और हम लोग बार बार मांग करते रहे कि उसको कृषि महाविद्यालय के रूप में उसको स्थापित किया जाए। लेकिन जो यहाँ के प्रदेश की जो सरकार है वर्तमान जो कृषि सूर्य प्रताप शाही जो है वो भी उसी महाविद्यालय के छात्र रह चुके, उनसे मैंने प्रस्ताव रखा, लेकिन उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के लिए खारिज सीधे कर दे रहे हैं। बताइए कैसे काम चलेगा? एक बात और इसमें उठाई गई कि सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का आधुनिकीकरण होगा, हुआ है क्या? ऐसा लगता है स्कूल को देखने के बाद कि 20 साल से उस पर चूना नहीं लगा है, सीटें टूटी हुई हैं, बैठने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, दरवाजे कोई टूटे, दीवारें प्लास्टर पूरा ऐसे गिरता है, पंखा चलता ही नहीं है, गर्मी में पूरा एकदम परेशान। पंखा 1950 के समय पंखे कुछ चलते हैं। छात्रावास नाम क्या? सूरज यादव मेरा नाम है। छात्रावास 2 सालों से टूटा हुआ है। छात्रों को आश्वासन दिया जाता है कि 1 महीने में 2 महीने में बनेगा, उसका कोई कार्रवाई नहीं होता है। हमारे बहनों को और भाइयों के लिए बाथरूम नहीं है। कि हम लोगों के इस समय प्रदेश में चल रही है लैपटॉप योजना, इसका डेट अभी मतलब नवंबर तक चलेगा, जब भी चले इसको भी हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। स्कॉलरशिप सर नवंबर लास्ट तक डेट है, 30 नवंबर तक। अगर हम लोग का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो 30 नवंबर के बाद तो हम लोग का फॉर्म भरा नहीं जाएगा, तो इसके बाद तो हम लोग इस बार भी वंचित रह जाएंगे स्कॉलरशिप से। तो फिर सर यहाँ पर कृषि से श्रमिक घर से सब लड़के आ रहे हैं सर, उन लोगों का आर्थिक स्थिति स्कॉलरशिप से भी चलती है। सर जो कॉलेज का मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं उपलब्ध हैं और BRDPG कॉलेज देवरिया में। और जो ये स्मार्टफोन लैपटॉप योजना सरकार की जो नई स्कीम आई है, इससे बहुत सारे हजारों छात्र वंचित रह जाएंगे। ये नहीं, सरकार की जो योजना है इस योजना से वंचित रह जाएंगे रिजल्ट ना आने की वजह से। अगर ये फॉर्म भरना है तो नई फीस की रसीद होना चाहिए 2021-22 के,
और जब 21-22 की रसीद नहीं रहेगी सर, अगर वो बच्चा फॉर्म भरता भी है तो उस फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। भले वो एनरोलमेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो पुरानी कक्षा की अगर रसीद या रिजल्ट लगा के कर रहा है अप्लाई, तो उसके जो ये फॉर्म है निरस्त कर दिया जाएगा सर। एकदम रोजगारी का तो हदें पार कर दिया सरकार है, ये युवाओं को देख ही नहीं रही है। जो शिक्षित वर्ग है, कोई भी जो स्कीम ये लॉन्च कर रही है सरकार, वो युवाओं को अनदेखी करके लॉन्च करती है जो भी स्कीम। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि जो चुनाव होगा उसमें एक बार भी तुम लोग को ये याद आएगा कि मतलब शिक्षा का ये हाल है और ये सब सोच के वोट करोगे, या नहीं कि दिमाग पे ये सवार होगा कि मंदिर है, मस्जिद है, जाति है, धर्म है? एकदम नहीं सर। पिछले 5 वर्षों से हमने जितनी समस्याओं को जूझा है, हमने जाना है कि हमें सरकार चाहिए काम करने वाली है। हमें पुजारी के रूप में मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री चाहिए जो लैपटॉप दें, हमें मुख्यमंत्री चाहिए जो छात्रों की लड़ाइयों को लड़े, हमें हमें घंटा नहीं बजाना है आगे चलकर किसी मंदिर में जा करके। हमें सर प्लेसमेंट चाहिए, हमें सर जॉब चाहिए, हमें सर नौकरी चाहिए। हम चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में सर बदलाव है, क्रांतिकारी बदलाव है। ये जो मुख्यमंत्री है सिर्फ घंटा बजाने का काम कर सकते हैं, अन्यथा इसके अलावा इनका कोई काम ही नहीं है। हमारे कॉलेज में सर गवर्नमेंट महाविद्यालय है, 20 साल हो गए सर, अभी तक वहाँ कोई कंपनी नहीं आती है सिलेक्शन के लिए, नहीं आती। प्लेसमेंट शून्य है। पहले आता था, अब शून्य हो गया सर। कब आता था? कौन से साल में आता था? मोटा मोटी बताए, आज से 5-6 साल पहले कुछ भाई जो हमारे सीनियर्स थे उनका हुआ था प्लेसमेंट। और सबसे पुरानी महाविद्यालय है देवरिया का, जो कि पूर्वांचल के अपने 1954 का स्थापना हुआ है। और कॉलेज की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि ना छात्रों के लिए शौचालय है, ना अच्छे क्लास है, मतलब किसी प्रकार की कोई फैसिलिटियाँ नहीं है। ना हम लोग लड़के हम लोग तो कहीं बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो बालिकाएं हैं वो शौचालय के लिए, टॉयलेट के लिए कहाँ जाएंगी? स्वच्छ भारत अभियान का इतना प्रचार प्रसार हुआ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का। इससे दुख की बात यह है कि हमारे जो प्रचार हैं, चाहे हमारे जो अध्यापक हैं, स्टाफ, वो सब जो हमारी बाउंड्री है क्लास की जो पढ़ने की, उसके पीछे जाके शौचालय करते हैं। टीचर भी जी, हमारे जो प्रोफेसर उनके लिए तो फीमेल टीचर भी होंगी, उनको भी टीचर भी हैं, उनके लिए भी वही आता है। एक शौचालय का बहुत पहले का बना भी है सर, बहुत उसकी क्रिटिकल एरिया है पूरा, मतलब बहुत बेकार है सर। सफाई हम लोग जाएं तो सांप वो काट देंगे, जो पहले का शौचालय है उसमें जाएं तो सांप कीड़े काट देंगे। महाविद्यालय में छात्रावास है, छात्रावास सब जर्जर हो गया है, कोई छात्र छात्रावास में नहीं रह पाता है। सारी सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी बच्चे बाहर रूम लेके रहते हैं। ना स्कूल में अच्छा स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, ना पढ़ने के लिए उत्तम क्लास है। नेपाल के बच्चे हैं, जो नेपाल के बच्चे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, राजस्थान के बच्चे हैं। तो बिहार से गोरखपुर कैसे आगे घूमते घूमते? सर पढ़ने के लिए आए थे। कैसी चल रही पढ़ाई? सर पढ़ाई तो बढ़िया चल रही है, लेकिन व्यवस्था वहाँ पे बहुत गड़बड़ है जी। उत्तर प्रदेश से कृषि मंत्री आ चुके हैं, आए पूरा कॉलेज का निरीक्षण किए, देखें उनके व्यवस्था, आश्वासन दे के गए कि सब चीज़ें व्यवस्थाएं वो ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक कि हम लोग सांसद आए थे, विधायक आए थे, उनसे भी जितनी भी समस्याएं थी उनसे भी सुलझाया कहा गया था, लेकिन कहे थे आश्वासन दे के बस चले गए और कुछ हुआ नहीं है। आश्वासन तो मिला ना कम से कम। ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ब्लैक बोर्ड सही बोल रहे हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है। खराब है, हम लोग का ब्लैक बोर्ड एकदम खराब है। ग्रीन बोर्ड है, हम लोग में नहीं है ग्रीन। हर क्लास में ग्रीन बोर्ड है, हर क्लास में है ग्रीन बोर्ड। अच्छा ठीक है। उत्तर प्रदेश का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही वहीं से पढ़े हैं और इसको यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। आज वर्स्ट कॉलेज है। अच्छा ठीक है, हो सकता है उसे क्लास में। हाँ बताओ। क्लास के पीछे रोड है, नहीं अभी अब सभा का रोड है, जैसे कि जाते जब क्लास चलता है तो ट्राली गाड़ियाँ जाती है, अब अश्लील भोजपुरी गाना बजता है, जिसके कारण बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं, क्लास नहीं चल पाता। ये रोड है। तो ये गोरखपुर में एक कॉलेज के बच्चे मिले हैं जिनका रिजल्ट लंबे टाइम से पेंडिंग है। उनके साथ वापस से ये जो हम करते आ रहे हैं, जैसे अयोध्या से हमने शुरू किया था, कि मैनिफेस्टो का भी रियलिटी चेक किया है। ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका गढ़ रहा है। और इस उत्तर प्रदेश में जब आप रैलियां देखेंगे, भाषण सुनेंगे, तो कहा जाता है कि करप्शन ख़त्म हो गया है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में तो न जाने क्या क्या हुआ है। हमने ये रियलिटी चेक लखनऊ से शुरू किया था और अभी हम गोरखपुर तक पहुँचे हैं। और ये हम अपने मुँह से कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये हम सारा कुछ उन बच्चों से सवाल के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो फर्स्ट हैंड कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। और उम्मीद है कि मैनिफेस्टो के वादे हों या ज़मीनी हकीकत, आपको पता चल पा रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का क्या हाल है। मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं अनकट।